हेलो दोस्तों। अलख निरंजन। अलख निरंजन के ऊपर एक दिन बताया था, मैंने बनाया था, मतलब ईश्वर का ही नाम है अलख निरंजन। जो इन आँखों से देखा ना जा सके उसे अलख निरंजन कहते हैं। तो इन आँखों से ईश्वर तो देखा नहीं जा सकता। ईश्वर को जानने के, देखने के अलग अलग भिन्न भिन्न मार्ग हैं। तो जैसे शुरू में बताया गया, उपनिषद में भी, शास्त्रों में भी और जगह भी बताया गया है, ईश्वर के मन में इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, बहुरूप धारण कर लूं। तो सृष्टि बनाई, सृष्टि की रचना की, सृष्टि के अंदर अलग अलग तरह के जीव बनाए, उनके अंदर खुद को समाहित किया। ईश्वर ने खुद को समाहित किया जीव के अंदर, जीव के साथ। तो जब खुद को समाहित किया तो जीव के अंदर अगर ये परमात्मा नहीं होता है तो जीव तो बिल्कुल निस्तेज टाइप का हो जाता है। एक, जैसे पहले सृष्टि की रचना की थी ब्रह्मा जी ने, सबसे पहले जीव बनाया था, मनुष्य बनाया था। उसका नाम दिया था अनाहद। अनाहद, एकदम अनाहद जो है बनाया उसको। और वो निस्तेज सा पड़ा रहा, वो आकाश में गुंजायमान हुआ। अनाहद है मौन, अनाहद है मौन, मतलब अनाहद बोल नहीं रहा है। तो वहाँ से जैसा लिखा हुआ है, ए है मैं, ओम की उत्पत्ति हुई। तो अनाहद है मौन मतलब बहुत स्पीड से गुंजायमान हुआ, ओम की उत्पत्ति हुई। उसके बाद जीव का, जैसे भगवान विष्णु ने या जो भी टॉपर हैं, उन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, अपने आप को सूक्ष्म किया, सूक्ष्म होके अपने आप जीवों के अंदर प्रवेश करे। तो ईश्वर तो बहुत बड़ा है, भाई सूक्ष्म कैसे होगा? उन्होंने अपने आप को इतने पार्ट्स किए, समझ लो कि जो आत्मा हम बोलते हैं, हर जीव के अंदर प्रविष्ट करवाई। तो जीव में आत्मा है तभी हमें परमात्मा का दर्शन होता है, तभी हमको परमात्मा का अंश माना जाता है। तो उसके अंदर जब प्रविष्ट हुए, जैसे गीता में भी लिखा हुआ है और कई जगह आता है, श्री कृष्ण ने कहा कभी मनुष्य जब अंतिम समय में जिसको याद करता है, चाहे वो ज्ञानी हो, कितना ही बड़ा पंडित हो, कितना ही बड़ा ध्यानी हो, अंतिम समय में जो उसका विचार होता है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। जैसे राजा भरत का बताया था एक बार मैंने आपको, कि वो हिरण के बच्चे के अंदर मन लग गया, तो वो खुजली करता, खेलता, तो उनका हिरण के बच्चे में मन लगा, तो राजा भरत जो है उनका अगला जन्म हिरण का हुआ। तो ऐसे ही कोई भी कहीं भी अगर ईश्वर के अंदर आप सेटल्ड हैं, ईश्वर में मन लगाते हैं, ईश्वर के अंदर कोई चीज़ का विघन नहीं पड़ता, तो अगर आपकी मृत्यु आएगी, ईश्वर के अंदर मन लगाने से आपका मोक्ष, आपकी मुक्ति पक्की बात है, होगी ही। तो वही बातें हैं कि ईश्वर का ध्यान, ईश्वर के स्वरूप का ध्यान, ईश्वर का गुणगान, ईश्वर का जाप, ईश्वर के अंदर मन लगाना, तो वही सारी चीज़ें हैं कि ईश्वर के अंदर जो सेटलमेंट करता है उसकी हमेशा मुक्ति होती है। और हमारा ध्यान कहाँ का, मन कहाँ कहाँ भागता है। पूजा में बैठते हैं, मन पता नहीं कहाँ जाता है, और कुछ करने बैठते हैं, मन पता नहीं कहाँ जाता है। ध्यान में भी बैठते हैं तो एक आध बार तो मन जाता है, विचलित होता है। तो मन का कोई ठीक नहीं है, कहाँ जाता है, किस तरफ जाता है, कैसा करता है, कैसा सोचता है। कि सही बात है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से हार जाते हैं, मन अगर इधर उधर हो जाता है, मन अगर सही जगह सेटल होता है, तो हमारा तो मोक्ष पक्का है भैया। तो मन को इस्टेब्लिश करो, मन को कॉन्सेंट्रेट करो, मन को एक जगह टिकाओ, मन को ईश्वर में लगाओ। देखो, मन अगर ईश्वर में लगता है तो आपका क्यों मोक्ष नहीं होगा? आपका पक्का मोक्ष होगा। आपके जो आराध्य हैं, आपका जो जिस जगह वो करते हो आप, मतलब जिस जिस चीज़ की पूजा करते हो, जिसको मानते हो, उसके अंदर देखो मन लगाओ। मन आपका लगा, मोक्ष पक्का है। मृत्यु के टाइम पे, मृत्यु के बाद, जीते जी नहीं। जीते जी तो आपको ये कोशिश करनी है, स्ट्रगल करनी है। आपको जो भी वो करते हैं सब कुछ। अब जैसे एक बार बताया था मैंने उसमें कि यहाँ कैलाश, उसके सुमेरु पर्वत के बारे में। अब कैलाश मानसरोवर है, उसके बाद कैलाश पर्वत है।
तो कैलाश पर्वत के ऊपर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, कि उसके अंदर कहा गया है, जैसे भी है उसके अंदर या उसके आसपास नियर बाई, तो सुमेरु पर्वत का ही अंश है, वहाँ स्वर्गलोक की रचना है। तो स्वर्गलोक की रचना है, वहाँ स्वर्ग के अंदर कोई मनुष्य तो जा नहीं सकता, मरने के बाद जाता है। तो उस जगह कितने ही लोग तपस्वी, कितने ही वहाँ पे चारों तरफ जो है तपस्या करते हैं, कंदरों में, गुफाओं में अपनी तपस्या करते हैं, अपनी उम्र को या जैसे भी जिस चीज़ को ऐसे इस्टेब्लिश कर लेते हैं वो, कि हमारी मृत्यु भी होगी, तो जब भी होगी, जैसे भी होगी, हमारा ध्यान ईश्वर में है। तो ईश्वर को कंसंट्रेट करते हैं। कितने ही ऋषि, बहुत हैं, उनके तो नाम भी मालूम नहीं पड़ते। कल्पग्राम का भी मैंने जिक्र किया था। कल्पग्राम क्या है, पूरी कंदराओं की एक घाटी है, चारों तरफ कंदराएँ हैं, गुफाएँ हैं, उनके अंदर ऋषि लोग रहते हैं, अपनी साधना करते हैं और साधना करके वहीं प्राण पर, मतलब बहुत लंबी उम्र होती है उनकी। तो वहीं का जो कंदमूल होते हैं वृक्षों के, वो खाते हैं। वहीं झरना गुजरता है पास से, उसका जल पीते हैं, प्लस योग करते हैं। योग के बिना कोई भी पूजा, कोई भी ध्यान, कोई भी चीज़ सफल नहीं होती। योग का एक बताया है, जब पतंजलि ऋषि हुए थे बहुत पहले, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, या उनके ऊपर एक पुस्तक लिखो, अष्टांग योग का जिक्र है उसमें, 8 तरह के योग। तो उस अष्टांग योग, पढ़ लेना, पुस्तक भी मिल जाएगी कहीं। तो उस अष्टांग योग के ऊपर अब धीरे 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 अगर प्रैक्टिस करेंगे, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, आपका ध्यान लगेगा, मन आपका एकाग्रित होगा, और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड जो है वो आपकी स्टेबिलिटी पे आ जाएगी। पतंजलि योग प्रदीप शायद पुस्तक का नाम है, मिलती है मार्केट में, और उसको देखो, पढ़ लेना, आपको आनंद आएगा। तो योग के जो अष्टांग योग के नियम बताए गए हैं उसके अंदर, जैसे मैं 8 बता दूं आपको: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 हो। 8 तरह के योग आप करोगे, पढ़ लेना डिटेल में, किसी से सीख लेना, तो उसके बाद आपका जो ध्यान है, आपकी जो कंसंट्रेशन है, वो पक्की बात है लगना शुरू हो जाएगी। योग का मतलब शरीर स्वस्थ हो जाता है। नसों का खेल है भाई शरीर में, नसें क्लियर होंगी, नसों के अंदर फ्लो अच्छा होगा, तो उसके बाद सारी चीज़ें, ध्यान भी नसों के थ्रू ही जाता है, ब्लड सर्कुलेशन भी नसों के थ्रू ही होता है। तो शरीर की जो साधना है, शरीर जो साधता है, वो भी नसों के थ्रू ही होता है। तो आप कोशिश करो, देखो, बहुत अच्छा होगा आपका। धन्यवाद। अलख निरंजन।